एपिसोड 4 ऑफ WWE अनरियल की शुरुआत में एड कॉस्की बताते हैं कि द रॉक कितने बड़े नाम हैं इस इंडस्ट्री में, ना ही सिर्फ रेसलिंग पर, हॉलीवुड पर भी। एक सक्सेसफुल रेसलमेनिया रन दिया था उन्होंने 2024 में विथ अ न्यू कैरेक्टर नेम्ड द फाइनल बॉस। द रॉक ज्वाइन होते हुए कहते हैं कि द फाइनल बॉस सबसे महान हील है क्योंकि वो जो मर्जी चाहे कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी पार्ट है। निक खान आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी दोस्ती द रॉक के साथ कुछ 40 साल जितनी पुरानी रही है, और जैसा द रॉक ने अपने पैट मैकफी वाले इंटरव्यू में कहा था कि TKO को उनकी ज़रूरत थी टिकट सेल्स बूस्ट करने के लिए फॉर एलिमिनेशन चेम्बर 2025। ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है जब निक खान खुद बोलते हैं कि चेम्बर के लिए द रॉक को बुलाया गया था। ट्रेविस स्कॉट ऑलरेडी प्लान्स में थे उस शो के लिए। फिर स्टोरी राइटर्स रूम में डिस्कस होती है कि द रॉक एक ऑफर देंगे कोडी रोड्स को, जिसका जवाब कोडी एलिमिनेशन चेम्बर में देंगे। और इसी के साथ जॉन सीना का भी दूसरा मैच होने जा रहा था उनके फेयरवेल टूर का। ट्रिपल एच कहते हैं कि अगर जॉन सीना जितना बड़ा नाम रिटायरमेंट रन देने आए तो वो खुद ही एक टॉप कैरेक्टर बन जाते हैं, एक टॉप स्टोरी लाइन का। CM पंक डिस्कस करते हैं कि वो खुद सरप्राइज थे कि जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। माइकल हेस अपने आप का बैकग्राउंड बताते हैं कि कैसे वो भी एक हील थे अपने प्राइम में। फिर हम आते हैं ऑस्टिन वॉटसन यानी जेवियर वुड्स के पास। वो भी बताते हैं कि वो एक आइकॉनिक रेसलिंग ग्रुप एंड टैग टीम द न्यू डे का पार्ट हैं। WWE की ऑडियंस बिग ई, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स की तिगड़ी को काफ़ी पसंद करती थी। फिर होता है हील टर्न यानी एक बेबी फेस मतलब हीरो अपनी इविल साइड को आगे ले आता है और एक विलन बन जाता है। द न्यू डे की थी 10 ईयर एनिवर्सरी जहां बिग ई का रिटर्न होता है। वो कभी भी रेसल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी नेक पर इंजरी है बहुत ही बड़ी। उन्हें ये ग्रुप छोड़ना पड़ा था कुछ साल पहले उस इंजरी के चलते, लेकिन वो इस सेगमेंट के दौरान आकर कहते हैं कि कोफी और जेवियर का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं वो, और वो एक ऑफ़र देते हैं जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को कि वो बनेंगे उनके मैनेजर और वो उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर होता है हील टर्न कोफी और जेवियर का जब वो इंसल्ट करते हैं बिग ई की, और पूरा क्राउड भी अगेंस्ट हो जाता है वुड्स और किंगस्टन के। सिर्फ क्राउड ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी इन द स्टोरी। ट्रिपल एच आते हैं कहते हुए कि ये बिजनेस में सीक्रेट्स रखना, वो भी इंटरनेट के ज़माने में, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। इस बात पर माइकल हेस बोलते हैं कि अगर हिट टीवी शोज़ और मूवीज़ की स्क्रिप्ट्स लीक हो जाती तो ऑडियंस उतना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेती जितना असल में लिया। जॉन सीना कहते हैं सरप्राइजेस रहना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सरप्राइजेस पसंद हैं। एड कॉस्की बताते हैं कि जॉन सीना का हील टर्न पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि वो थे कंपनी के फेस और एम्बेसडर। वो काफ़ी सारी मेक अ विशेस का पार्ट रहे हैं। ब्रूस पिचर्ड बताते हैं कि जैसे ही जॉन सीना ने एक कैलेंडर ईयर WWE के नाम किया, प्लानिंग्स में मार्की अपोनेंट्स थे सीना के लिए, और उसमें से पहला नाम था कोडी रोड्स का रेसलमेनिया के लिए, एक फेस वर्सेस फेस मेन इवेंट। ब्रायन जो कि हैं द रॉक के क्रिएटिव टीम का पार्ट, वो कहते हैं कि उन्हें ये फेस वर्सेस फेस मैच का आइडिया थोड़ा ऑफ फील हो रहा था, और जो पहला प्लान था कोडी रोड्स द रॉक की ऑफर को रिजेक्ट करेंगे और उसी समय केविन ओवेंस के साथ उनका अचानक से टाइटल मैच होगा जहां केविन ओवेंस बन जाए न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बाय द रॉक ऑन हिज साइड। ट्रिपल एच बताते हैं कि ये डिसीजन लेना किसी मार्वल मूवी की टाइमलाइन से कम नहीं था। अगर वो कुछ डिसीजन लें तो उस चीज़ का एंड गोल क्या होगा, ये सब डिस्कशन हुआ ट्रिपल एच, ब्रूस पिचर्ड और एड कॉस्की के साथ। द रॉक की क्रिएटिव टीम जो आइडिया ले आई थी वो इम्प्लीमेंट हो सकता था, बस प्रॉब्लम ये थी
कि ठीक रेसलमेनिया से पहले एक बड़ा वर्ल्ड टाइटल चेंज बहुत ही रिस्की था। एड कॉस्की ने फिर डिस्कस किया क्या होगा अगर कोडी रोड्स अपनी सोल द रॉक को बेच दें और जॉन सीना पर हमला करें जब जॉन सीना चेंबर मैच जीत जाए। ब्रूस ने इनपुट डाला और सजेस्ट किया कि यही सेम सिनेरियो में कैसा होगा अगर वो कोडी की जगह जॉन सीना को रखें। सब अग्री करते हैं इस आइडिया पर, बस ट्रिपल एच को ये बात आगे बढ़ाने के लिए कुछ फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं। ट्रिपल एच ने ये बात सिर्फ 5 लोगों से शेयर की, द रॉक, कोडी रोड्स, जॉन सीना, ट्रैविस स्कॉट और निक खान। निक खान अग्री करते हैं इस आइडिया पर। फिर द रॉक से बात होती है और द रॉक फुली इंटरेस्टेड होते हैं। ट्रिपल एच ने जॉन सीना से बात की क्या वो एज जॉन सीना एंड नॉट अ कंपनी गाय ये बड़ा स्टेप लेना पसंद करेंगे। सीना ने भी अपनी मंजूरी दे दी और बस प्लान का एग्जीक्यूशन होना बाकी था। कोडी रोड्स बताते हैं कि कैसे सब बदल गया जब द रॉक इन्वॉल्व हुए उनके करियर में। बैक स्टेज में जॉन सीना बताते हैं कि उनके नी पैड्स वही सेम हैं जो वो OVW में पहना करते थे कुछ 2001 के टाइम। और मैच से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा होता है माइकल हेज के साथ सारे एलिमिनेशन चेंबर मैच के कंपेटिटर्स का। CM पंग ये आइडिया पिच करते हैं कि कैसे सीना जीतेंगे ये मैच। रॉलिंस स्टॉर्म करेंगे पंक को और सीना डेस्परेटली पंक को STF होल्ड में डालेंगे और जीतेंगे। सीना खुश होते हैं इस पिच से। ट्रिपल एच बताते हैं कि जो चीज़ मैच के बाद होने वाली थी वो टैलेंट्स को भी नहीं पता थी। शो शुरू होने के 2 घंटे पहले ट्रिपल एच और द रॉक की 1-on-1 मीटिंग होती है जहां सब कुछ डिस्कस किया जाता है कि क्या एग्जैक्टली होगा मेन इवेंट मैच के बाद। फिर इंटरव्यू होता है मार्टी मिलर जो कि डायरेक्टर हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हम टीवी पर देखते हैं लाइव। वो बताते हैं कि कैसे ये बहुत कम होता है कि जब उनके साथ डायरेक्टली ट्रिपल एच कनेक्टेड हो एक हेडसेट से इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि कौन सा कैमरा एंगल एंड कट कब लगाना है। कोडी रोड्स का गो एफ योरसेल्फ डायलॉग भी बीप ना हो ये भी कहा गया। ट्रिपल एच बहुत ही डीपली इस चीज़ को एनालाइज करते हुए शो को आगे ले जा रहे थे और सच बताऊं तो आप लोगों को ये एपिसोड पूरा अच्छे से देखना भी चाहिए क्योंकि ये एपिसोड मुझे तो बहुत पसंद आया। साइड बाय साइड फ्रेम में हमें दिखाते हैं कैसे एक तरफ हैं ट्रिपल एच अपना इनपुट देते हुए और कैसे रिंग के अंदर बाकी सुपरस्टार्स अपना इनपुट दे रहे हैं वो भी लाइव। एंड फाइनली ये सेगमेंट मैजिकली एग्जीक्यूट होता है जैसा निक खान बोलते हैं और कोडी रोड्स के फेस पर असली ब्रूजेस आ गए इस सेगमेंट के बाद जब ट्रैविस स्कॉट अपने स्लैप को कुछ अलग ही लेवल पर ले गए। एपिसोड के एंड में जॉन सीना कहते हैं कि अगर मैं सब यहीं बता दूं तो शो देखने में क्या मज़ा। और इसी के साथ मेरा रिव्यू एंड होता है एपिसोड 4 का जिसका नाम हील टर्न रखा गया है। अपने थॉट्स बताएं मुझे कमेंट्स में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू रेसल मिर्चीफ फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज।